चलिए ध्यान दिया जाए। चलिए देखा जाए। हाँ, क्या नया वर्ड आया था जी, थोड़ा सा एक बार हम लोग उसको भी रिवाइज कर लें। क्या जीरेड अनजीरेड क्या था? नहीं, थोड़ा सा याद रहेगा। नहीं, जीरेड स्पेलिंग क्या था, स्पेलिंग है? जीरेड, याद रखिएगा आप लोग भी, जीरेड। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ड ही नहीं पता था, बस मेरा। तो नया वर्ड कुछ मिले तो याद कर लेना चाहिए। जैसे जीरेड, तो जो बीएमओ होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बोलते थे हम लोग, बीएमओ को ही जीरेड कक्षक कहा जाता है। जीरेड हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, जी रे ड, जीरेड। जीरेड कक्षक कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीएमओ जो होता है उसको जीरेड कक्षक के नाम से भी जाना जाता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और एक हम लोग को आया था कौन सा जी, और जीरेड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक हम लोग का था अनजीरेड। नहीं, तो अनजीरेड जो होता है वो एबीएमओ कहते हैं, एबीएमओ को ही अन जीरेड, अनजीरेड कक्षक कहते हैं। ये एक पॉइंट हम लोग को आया था, नहीं, ध्यान रखना है, अनजीरेड कक्षक कहते हैं। तो ये दो पॉइंट है, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक और टर्म आया था, आप जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें, एलसीएओ, एलसीएओ। ये सब कहीं कहीं वर्ड आएगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, तो इसको इकट्ठा रखिएगा इसको। नहीं, एलसीएओ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नहीं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेखीय अतिव्यापन, कक्षकों का रेखीय अतिव्यापन। इसका मतलब क्या होता है, कक्षकों का रेखीय अतिव्यापन। नहीं, तो कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है एलसीएओ, तो उसका मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कक्षकों का रेखीय अतिव्यापन। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, कि कभी भी अगर दो परमाणु कक्षक हैं, जैसे हम लोग एक लाइन खींचते हैं और अगर इस पर दो परमाणु कक्षक कंबाइन करना है, तो ये दोनों परमाणु कक्षक एक सीधी रेखा के एलोंग नजदीक आकर ही आपस में अतिव्यापन करते हैं, करते हैं कि नहीं? नहीं, तो सीधी रेखा पर कक्षकों का जो अतिव्यापन होता है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, कक्षकों का रेखीय अतिव्यापन। नहीं, या उसी को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नहीं, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में एलसीएओ। नहीं, तो बुक में लिखा था एलसीएओ, तो हम भी बोलेंगे एलसीएओ का है भाई। नहीं, जब फुल फॉर्म चेक किए तो देखे कि लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नहीं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ये बात, ठीक है। और कुछ नया था उसमें, ये सब था। एक और क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मेटालिक ऑक्साइड का आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करने के लिए दे देता है, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए, जैसे कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं तो कुछ नया नया मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाइएगा ना तो हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो एक और ये था क्वेश्चन, जैसे कि मान लो हम लोग को दे दिया कोई कि CrO2, नहीं, ऐसे आपको दे दिया CrO2, और इसका बोल दिया कि CrO2 का मैग्नेटिक गुण बताइए कि अनुचुंबकीय है कि क्या कहते हैं ये प्रतिचुंबकीय है, ये चेक करने के लिए। तो उस केस में आप याद रखिएगा कि आप CrO2 का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन आप कितने तक का लिखना सीखे हैं, 20 तक का, नहीं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो क्रोमियम जो है इसका अकेला 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसका जोड़िएगा तो 8 गुना 16 हो जाएगा, तो 24 16 कितना हो जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन जाए। 40 इलेक्ट्रॉन का हम लोग मॉलिक्यूलर लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो उस केस में इसको तोड़ा जाता है, जब इसको आप तोड़िएगा ना तो ये Cr2+ में टूटता है और ये O2 2- में टूटता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो आपको क्या करना है ना कि इस O2 2- का प्रॉपर्टी चेक करना है।
किसका चेक करना है? O2 2 माइनस का आपको प्रॉपर्टी चेक करना है। तो O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं, या ऐसे भी हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि भाई इसके पास 8 दूना 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 ऑड है कि इवन है? इवन है। तो इवन में इवन वाले जो भी होते हैं, इवन वाले जो भी होते हैं वो सब डायामैग्नेटिक होते हैं, यानी प्रतिचुंबकीय होते हैं, सिर्फ 10 और 16 को छोड़कर। तो सीधे कॉन्सेप्ट आ गया कि ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय होगा, यानी ये चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो अगर ये नहीं होगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक ही बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आता है, बस में है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग क्या करना है? तोड़ देना है, और तोड़ के जो उसमें ऑक्सीजन वाला पार्ट है उसका सिर्फ चेक कर लेना है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। बोलो, दिक्कत है? क्या चीज H2 में था? H2 तो जो पूछे तो हम जो बताए थे वही है। बॉन्ड एंगल डिफर हो सकता है, नहीं जैसे वो बोले कि H2O2 सर भी शेप होता है कि नहीं, हम बोले बिल्कुल होता है। आप जो हमको दिखाया उसमें भी शेप ही दिया हुआ है। बॉन्ड एंगल हम बोले कि उसका 109 डिग्री से कम होता है, 105 104 हो सकता है, तो उसमें 101 दिया हुआ है। तो बॉन्ड एंगल कम हो सकता है। अब एक्यूरेट बॉन्ड एंगल हम कितने मोलकुलर याद रखेंगे? बस में आ रहा है, तो वो चीज़ है। चलिए, तो ये कुछ नया हमको मिला तो आपको हम बता दिए ताकि आपको ध्यान में रहे क्वेश्चन बनाते समय। लेकिन क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइएगा ना तभी आपको पता चला कि क्या हमको नया मिल रहा है, कहाँ हम फंस रहे हैं। नहीं बनाइएगा तो आपको सब लगेगा सब तो ठीक ही है। बस में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन बनाइए जरूर, किसी ना किसी बुक से क्वेश्चन बनाइए। कैसे लोग डाउनलोड कर लिए? नहीं, आप डाउनलोड ही ना किए हुए हैं। नहीं, एररलेस बुक है। हाँ, एररलेस केमिस्ट्री बहुत लोग डाउनलोड कर लिए, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए, उसी से सब लोग बनाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, और उसे क्वेश्चन बनाइए, जो फंस रहा है उसको पूछिए, क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनाइए, ध्यान रखिए मेरा बात। आप क्वेश्चन बनाएंगे तभी आपको पढ़ाई का स्ट्रेंथ पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हमसे मैक्सिमम कितना बन रहा है। ठीक है, अगर मैक्सिमम बन रहे हैं यानी कि मेरा पढ़ाई ठीक स्ट्रेंथ जा रहा है। बस मेरा इक्का दुक्का फंसना वाजिब है। अब जैसे नहीं आ गया हम लोग का क्या ग्रेड था ना, अनग्रेड, ग्रेड, ये आ गया। तो कुछ वर्ड ऐसे भी हैं नहीं जो नहीं कभी मिले और नया पे यूज कर रहा है, बस में आ रहा है। तो उस तरह से आप बनाइएगा तो हमको भी कुछ पता चलेगा, आपको भी कुछ पता चलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े। हम लोग रेजोनेंस पर थे, अब हम लोग को देखना है रेजोनेंस इन बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन स्ट्रक्चर में हम लोग को रेजोनेंस चेक करना है, जो हम लोग कर सकते हैं आसानी से। देखो तो हाँ बोलिए ना। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड वाले बताए थे। चलिए, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला हम लोग रेजोनेंस देख लेते हैं। देखिए तो देखा जाए, जैसे H C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आपको दे दिया गया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। नहीं, अब इस केस में आपको रेजोनेंस दिखाना है, तो आप रेजोनेंस कैसे दिखाओगे? तो सम वही कंडीशन है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। आपको चेक करना है कि पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं। नहीं, कभी भी रेजोनेंस पढ़ाते समय हम ऐसा नहीं बोले हैं कि डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन है कि नहीं। हम क्या बोले? पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है या नहीं, आप चेक कर लो। नहीं तो देखो तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं है? है, सही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, होता है ना, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखो, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और यहां पर क्या है? लेस, इसको नीचे ही लिखा जाए, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ध्यान रखना है। नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग किधर से किधर होगा?
इधर से इधर की तरफ होगा, मोर टू लेस होता है, ध्यान रखना है। तो मोर टू लेस की तरफ जाएंगे हम लोग आसानी से। अब हम लोग को फ्लो करवाना है तो करवाओ, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को यहाँ फ्लो करवाओ। जैसे यहाँ फ्लो कराओगे ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर चला आएगा। अब तुम इसका स्ट्रक्चर खींच सकते हो, क्या बनेगा तुम्हारा, तो H, यहाँ पर C, अब यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पर C आएगा, H आएगा, सॉरी H नहीं, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH और सिंगल बॉन्ड CH2 पर यहाँ माइनस, ये आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। बोलो दिक्कत है, बना सकते हैं आसानी से, सेम वैसे ही बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं। अब इसका अच्छे से बना दो, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। तो यहाँ से बनाओगे H C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ से CH, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हम लोग का CH2, ठीक है। अब चलो यहाँ से डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट, यहाँ भी तुम्हारा डॉट डॉट होगा, इस पर तुम्हारा हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पर तुम्हारा हो जाएगा पार्शियल निगेटिव। इन दोनों को तुम ध्यान से देखो तो एक्चुअली एक पाई बॉन्ड और ये दो पाई बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड आपको तीन जगह मूव कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इसका दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा, एक भाग लेगा, ध्यान रखना है। कैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर रेजोनेंस से भाग नहीं लेता है, एक लोन पेयर भाग लेता है। सेम एज यहाँ पर अगर दो पाई बॉन्ड है तो एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस से भाग लेगा, ध्यान रखना है। तो पाई बॉन्ड कितने भाग ले रहे हैं, एक और एक, दो, और ये दोनों पाई बॉन्ड मिलके कितनी जगह पे घूम रहे हैं, तो तीन जगह पर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, नहीं तो दो पाई बॉन्ड तीन जगह घूमेंगे तो रेशियो कितना होगा, 2/3, ध्यान रखना है। तो 2/3 का मतलब हुआ 0.66, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कोई पूछेगा तो 1 2 2.66, यहाँ पर इस तरह का होगा, दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ आएगा, देख लीजिए, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना। किसी के लिए कंडीशन वही है जो हम लोग पे करते थे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चलो अगला दिया है रेजोनेंस इन बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड रेजोनेंस हम लोग को देखना है, नहीं जहां पे हम लोग पहले छोड़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको आप कर सकते हो, जैसे मान लो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें भी आपको बेंजीन वाले में डोनर और एक्सेप्टर आपको पहचानना है। नहीं तो आप तो कितनी बार पहचान चुके हो, जब भी आपको कोई बोलता है डोनर पहचानो, तो डोनर का मतलब होता है जिसके पास लोन पेयर हो। डोनर का मतलब क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर हो, ये है, या जिसके पास अब थोड़ा सा ये कंडीशन ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग डोनर बोल रहे हैं, डोनर वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान समझो, हम यहां से बेंजीन ले लिए, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड ले लिए, और इससे हम ले लिए, ध्यान से देखो, CH2 और OH, ठीक है। हम इस ले लिए। अब हमको देखना है कि पहले इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। नहीं, हमको देखना है बेंजीन में और इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। बेंजीन के अंदर तो होगा ही रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि बेंजीन के अंदर देखो ध्यान से, बेंजीन में चेक नहीं करना था, हमेशा रेजोनेंस होता है। देखो ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं है, है, तो इसके अंदर तो रेजोनेंस हमेशा होते रहता है, ध्यान रखना है। लेकिन अब देखना है क्या इसके पाई बॉन्ड बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ रेजोनेंस से भाग ले सकते हैं कि नहीं, तो चेक करना है। चलो इसके पास कोई लोन पेयर है क्या, कार्बन के पास नहीं है, ऑक्सीजन के पास है, कर सकते हैं। अब चलो ये काउंट करो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है क्या, नहीं है, है नहीं है, तो यहां पर नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। पहला जरूरी है कि रेजोनेंस करने से पहले जानना जरूरी है कि रेजोनेंस कहां होगा कहां नहीं होगा। बस में आ रहा है, ये नहीं कि लोन पेयर दिखा पाई बॉन्ड दिखा तो लगे फ्लो करवाने, ठीक है। तो चेक कर लेना है कंडीशन हम लोगों को। तो यहाँ लोन पेयर जो है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड तब पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखें दूसरा एग्जांपल, हम लोग को यहाँ से दिया गया बेंजीन रिंग, ये दिया गया पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया O और यहाँ से H। नहीं, अब चलो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर बेंजीन के और इसके बीच में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है कि नहीं है, है।
तो लोन पेयर है, तो यहां पर देखो तो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं है तो यहां पर रेजोनेंस हुआ कि नहीं होगा, होगा, तो रेजोनेंस पॉसिबल। यहां पर आपका जो होगा रेजोनेंस पॉसिबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। यहां पर हम लोग को देखा जाए, हाँ दूसरा चीज समझ लेंगे, यहां पर ये ग्रुप कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो। बेंजीन के कार्बन से जो एटम यहां पे जुड़ा हुआ है, इस एटम के पास क्या है, लोन पेयर। ध्यान रखना है, बेंजीन से, बेंजीन के कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा है इसी को देखना है, इसको। तो इसको जब देख रहे हैं तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये कैसे काम करेगा, डोनर की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन ये देगा। चलो तो बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो यहां पर बेंजीन कैसे काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह। कैसे काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये ध्यान रखना होगा। चलो तो डोनर एक्सेप्टर सब पहचानते चलना है, ठीक है, क्योंकि डोनर सब पहचानेंगे तभी ना बताएंगे। तो चलो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इधर से इधर तरफ जाएगा, जाएगा ना, यानी ऑक्सीजन से बेंजीन की तरफ आएगा, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, यहां हम ले लिए और यहां पर ले लिए NH2। ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन है, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है, नहीं है, वो बोल रहा है नहीं है। ऐसे ऐसे हाँ कैसे होता है जी, हाँ ऐसे ऐसे ना होता है जी, वो बोल रहा है हम बोले हैं हाँ खुद मुड़ी लग कह रहा है कहा हाँ बोले हो ऐसे करके। इसके पास एक लोन पेयर है नहीं, तो ये लोन पेयर है, तो ये कैसे काम करेगा, ये ग्रुप आपका डोनर की तरह काम करेगा और लोन पेयर इधर फ्लो करेगा, यानी ये लोन पेयर को खींच रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह। बोलो दिक्कत है? चलो ध्यान दो, यहां बताओ रेजोनेंस हुआ कि नहीं होगा, यहां पर रेजोनेंस हुआ कि नहीं होगा, हाँ लोन पेयर का है नहीं है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से 2 को बॉन्ड बनाता है, 4 को तो है ही। पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट है, देखिए यहां पर इसका लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। तो पहले लोन पेयर चेक कीजिए, लोन पेयर, फिर यहां पर पाई बॉन्ड, तो ये तो लगातार हो गया ना, तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं। चलिए अब इस लोन पेयर को इस पाई बॉन्ड देखते हैं, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, नहीं है। लोन पेयर लगातार नहीं होना चाहिए, लोन पेयर कॉन्जुगेट पोजीशन पे होगा, लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे होंगे तभी रेजोनेंस होगा, इसलिए पहचानना बड़ा जरूरी है, नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि लोन पेयर आइस पाई बॉन्ड देखो, तो क्या ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि लगातार है, लगातार है। तो अगर ये लगातार है नहीं तो रेजोनेंस नहीं होगा। चलो अब इस लोन पेयर और पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को देखो, क्या इनके बीच में रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड है, नहीं, तो यहां पर भी ये कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं है, तो निश्चित रूप से यहां भी रेजोनेंस नहीं होगा, यानी लोन पेयर तो रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। अब चलो पाई बॉन्ड को चेक करते हैं, इसके पास पाई बॉन्ड है कि नहीं है। चलो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, यानी कि ये रेजोनेंस में बेंजीन के साथ भाग लेगा। इसका लोन पेयर भाग नहीं लेगा, लेकिन इसका पाई बॉन्ड इसके पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भाग लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कौन लेगा ये पकड़ना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं कि ये नहीं भाग लिया तो रेजोनेंस नहीं होगा। फिर पाई बॉन्ड को चेक करो कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है कि नहीं, अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, रेजोनेंस पॉसिबल, यहां पर आपका रेजोनेंस पॉसिबल, यहां पर रेजोनेंस आपका होगा। अब ये बताओ कि इसमें रेजोनेंस तो होगा नहीं, अब ये जो ग्रुप है वो डोनर की एक्सेप्टर, ये चेक करना है। ये जो ग्रुप होगा नहीं बेंजीन के लिए यह ग्रुप डोनर की एक्सेप्टर, बोलिए डोनर कैसे, हम डोनर के लिए क्या बताए थे कंडीशन, अभी याद से समझो। बेंजीन के कार्बन से, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कीजिए, हम बोले कि बेंजीन के कार्बन से
बेंजीन का कार्बन ये हो गया। अब इस कार्बन से जो एटम जुड़ा हुआ है उसको ध्यान से देखो, क्या इस पर कोई लोन पेयर दिख रहा है? इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अगर इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, क्या इस पर कोई निगेटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको डोनर कैसे कह सकते हैं? इसको डोनर नहीं कह सकते हैं। डोनर के लिए क्या कहा गया? जिसके पास लोन पेयर हो। तो किसके पास लोन पेयर हो? कोई को थोड़ा ना चेक कर देना है। बेंजीन के लिए देखना है कि ये कैसे काम करेगा। तो बेंजीन के कार्बन से जो एटम जुड़ा है उस पर चेक करो, ठीक है। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है इस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये डोनर की तरह काम नहीं करेगा। चलो ये समझ में आ गया। तो ये कार्बन डोनर की तरह काम नहीं करेगा। अब सोचना अच्छा डोनर नहीं होता तो एक्सेप्टर होगा ये? नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्टर की तरह हो सकता है, कैसे समझो। कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सेम होती है नहीं? चलो, लेकिन कार्बन के साथ यहां जुड़ा कौन है? ऑक्सीजन। और क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है? क्या नहीं ले रहा है। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन कार्बन से क्या है? ज्यादा विद्युतनात्मक है नहीं? तो अब यहां पर ये विद्युतनात्मकता वाला प्रभाव दिखाएगा। ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अगर खींचेगा तो इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो क्या होता है? एक्सेप्टर। तो ये जो ग्रुप हम लिख रहे हैं ये ग्रुप कैसे काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। ध्यान रखना है, ये ग्रुप कैसे काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। यानी बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है या कोई भी एटम है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, चाहे वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो चाहे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, वो ग्रुप कैसे काम करने लगेगा? एक्सेप्टर की तरह। मेरी बात कुछ समझ में आई नहीं? तो ये ग्रुप कैसे काम करेगा? एक्सेप्टर। अब यहां पर बेंजीन कैसे काम करेगा? डोनर। नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? तो इधर से इधर। नहीं, अब कैसे होगा हम लोग करके दिखाएंगे। पहले हम लोग पकड़ रहे हैं कि ग्रुप डोनर है कि एक्सेप्टर है। नहीं, तो चलो एक्सेप्टर के लिए एक कॉन्सेप्ट यहां से मिला। क्या कॉन्सेप्ट मिला? कि कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम, कार्बन से जुड़े हुए फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, लिखा रहता है बुक में कि कार्बन से जुड़े हुए, बेंजीन के कार्बन से जुड़े हुए फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम, तो ये हो गया फर्स्ट एटम और ये हो गया सेकेंड एटम। फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट एटम और सेकेंड में क्या हो? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और जो दूसरा एटम है ये फर्स्ट एटम हुआ और ये सेकेंड एटम। बेंजीन के लिए ये क्या हो गया? फर्स्ट और ये सेकेंड। तो सेकेंड एटम फर्स्ट एटम से अगर ज्यादा विद्युतनात्मक है तो वैसा ग्रुप एक्सेप्टर की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा? एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। चलो हम यहां लिख रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं कि यदि बेंजीन से जुड़े हुए यदि बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप के फर्स्ट एटम तथा सेकेंड एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या हो? उपस्थित हो। यदि बेंजीन से जुड़े हुए ग्रुप के फर्स्ट एटम था सेकेंड एटम के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, ध्यान रखना है, और सेकेंड एटम फर्स्ट एटम से ज्यादा विद्युतनात्मक हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, तो वह ग्रुप एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है। वह ग्रुप एक्सेप्टर यानी ग्राही एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, देखा जाए। ध्यान से देखो,
ये हम लोग का दिया गया बेंजीन रिंग, ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां से ग्रुप दिया गया, ध्यान से देखो सी, और यहां पर डबल बॉन्ड O, और यहां पर NH2 दिया गया। अब देखना है सबसे पहले कि इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। नहीं तो रेजोनेंस तो है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सर कंजुगेट पोजीशन पे है, तो पाई बॉन्ड और कंजुगेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा। नहीं क्या इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर इसके पाई बॉन्ड से कंजुगेट पोजीशन पे है, नहीं है, तो लोन पेयर क्या रेजोनेंस से भाग लेगा, नहीं लेगा। चलो यहां ध्यान दो, इसका लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कंजुगेट पोजीशन पे है, नहीं, इस लोन पेयर इस पाई बॉन्ड से कंजुगेट नहीं है, तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। लेकिन देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड ये कंजुगेट पोजीशन पे है, तो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है, तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। नहीं तो रेजोनेंस इनके और इनके बीच में भी होगा, रेजोनेंस इनके और इनके बीच में भी होगा, होगा, दिक्कत है इसमें नहीं। लेकिन ये लोन पेयर इनके साथ पाई रेजोनेंस से भाग नहीं लेगा। अब कैसे लेगा वो सब देखेंगे, पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि रेजोनेंस किन के बीच में होगा, इसमें कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो यहां पे भी रेजोनेंस हम लोग का होगा। चलो अब देखना है कि ये जो ग्रुप हम लोग बनाए ये ग्रुप डोनर होगा बेंजीन के लिए, हमेशा चेक करना है बेंजीन के लिए ये ग्रुप डोनर की एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ध्यान रखना है, क्योंकि बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ ये हो गया फर्स्ट एटम, ये हो गया सेकेंड एटम, और ये हो गया सेकेंड एटम। फर्स्ट एटम से जुड़ा हुआ जितना एटम होगा वो क्या होगा, सेकेंड एटम, तो ये फर्स्ट से जुड़ा है तो सेकेंड, ये भी फर्स्ट जुड़ा तो ये भी सेकेंड, बस में आ रहा है। तो सेकेंड एटम और फर्स्ट एटम के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, नहीं, और ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा विद्युतनात्मक है, किससे, कार्बन से, है ना, तो इसलिए ये ग्रुप कैसे काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह। तो ये जो ग्रुप हम लोग लिख रहे हैं, ये जो ग्रुप लिख रहे हैं इस तरह से गोल बनाया जाए, थोड़ा सा सर्किल, चलिए ये हम लोग क्या होगा, एक्सेप्टर होगा, बोलो दिक्कत है इसमें, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो हम लोग जैसे ये ले लें, इस तरह से, अब बताओ इसमें रेजोनेंस हुआ कि नहीं होगा, होगा, इसके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन है, रेजोनेंस होगा। नहीं अब बताओ ये जो OCH3 ग्रुप लिखे हैं मिथॉक्सी, ये डोनर के एक्सेप्टर, डोनर, सही बात है, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो फर्स्ट एटम इस पे लोन पेयर है, तो ये ग्रुप कैसे काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा, तो ऐसे घेर दीजिए, और ये हमारा हो गया क्या, डोनर। तो आई होप समझ में आप लोग आ रहा होगा, है क्या चीज, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन के बाहर ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल, ट्रिपल बॉन्ड वाले से बड़ा मुंह लग रहा है कंजुगेट पोजीशन होगा तो होगा ही, देखा जाए। ये हम लोग का दिया गया बेंजीन से नाइट्राइल को जोड़ दिए, इसको साइनाइड भी कहते हैं हम लोग, और IUPAC में क्या कहते हैं, नाइट्राइल। नहीं तो इनके बीच में हम लोग को देखना है, तो देखो तो यहां से पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कंजुगेट पोजीशन पे है कि नहीं है, है, तो अगर कंजुगेट पोजीशन पे है तो यहां पर रेजोनेंस होगा। नहीं अब इस ग्रुप की बात करते हैं, तो बताओ ये ग्रुप डोनर के एक्सेप्टर, ये ग्रुप तुम्हारा होगा एक्सेप्टर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या वो लोन पेयर स्पाई बॉन्ड से कंजुगेट पोजीशन पे है, नहीं है, तब कैसे करेंगे, अगर ये नाइट्रोजन इससे जुड़ा होता तब पॉसिबिलिटी था, बात में आ रहा है, ठीक है। हमको बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट एटम है उसको चेक करना है, उस पर लोन पेयर है कि नहीं है, उस पर माइनस चार्ज है कि नहीं है, नहीं अगर उस पर नहीं है तो निश्चित रूप से बाद वाले के केस में वो करेगा ही, वैसे ही ध्यान रखना है। तो समझ में आ रहा है, चलिए अब कुछ हम लोग बना के देखते हैं। नहीं उस तरह से अगर इस तरह से भी आ जाए O- वाला, तो भी आप समझते हो, आप बेंजीन रिंग दे दिया जाए और यहां से आपको O- दे दिया जाए, तो भी आप समझते हो कि ये क्या होगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, डोनर। नहीं तो अगर ये आपका डोनर होगा
और यहाँ पर देख लो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन, तो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रेजोनेंस यहाँ भी होगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा। दिक्कत है? किसी को परेशानी है तो बोलिए। अब कुछ रेजोनेंस करके देखते हैं, ध्यान रखना है। अब जो है कुछ रेजोनेंस करके देखा जाए। चलो बोलिए। आए बेंजीन से OH था, बेंजीन से NH2 था, बोलिए। NH2 एनिलीन बोलते हैं उसको। चलिए देखा जाए। अब कुछ रेजोनेंस करके देखते हैं। नहीं सिंपल है रेजोनेंस करना बिल्कुल। देखो तो ये ले लिए हम लोग एक बेंजीन रिंग, ये ले लिए। अब कहीं भी हम एक ग्रुप यहां पे लगा देते हैं, नहीं, और उस ग्रुप से हम लोग रेजोनेंस करके देखते हैं। चलो इसे मान लो हम लोग यहीं पर लगा देते हैं, NH2 को लगा देते हैं, मान लो NH2 लगा दिए। दिक्कत है? अब इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? है। चलो तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, तो रेजोनेंस यहां होगा। अब ये ग्रुप कैसे काम करेगा? ये ग्रुप हमारा डोनर है, तो डोनर यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ होगा? ऊपर से नीचे? नहीं, तो आप ऊपर से नीचे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे डायरेक्शन हम दे दिए ऐसे ही, नहीं कि हम लोग का ये जो डायरेक्शन है वो क्या चीज का है भाई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। बोलो दिक्कत नहीं ना है? चलो अब यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम करवाओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम करवाओ। चलो हम लोग इसको ध्यान रखना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो शो नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलो इसको छोड़कर इस पर हाइड्रोजन नहीं होगी, 4 बम बना चुका है, देख लो 1 2 3 और 1 4, लेकिन इस पर एक हाइड्रोजन है छुपा हुआ है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, अब ये लोन पेयर फ्लो कर रहा है बाबू, देख लो फ्लो किए, क्या होगा? डालें? चलो अगला स्ट्रक्चर बनाओ। यहां से हम लोग बनाए अगला स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसे साइन दिया जाता है। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाए अगर, तो क्या बनेगा? ये आ गया आपका बेंजीन रिंग। ध्यान रखना है, यहां पर हम लिखें डबल बॉन्ड और यहां पर लिखें NH2, इस पर क्या लिखें? प्लस। बोलो जहां दिक्कत हो बोलना। इस कार्बन पर क्या आएगा? माइनस चार्ज। बाकी जो डबल बॉन्ड था उसको उतार दो। दिक्कत है? चलो अब यहां से तुम देखो तो अभी भी यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ तो कार्बन है ही। ठीक है, अब इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये निगेटिव चार्ज फिर से फ्लो करेगा इधर की तरफ, यानी अब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड उठ के कहाँ आएगा? इस कार्बन पर आएगा। नहीं, फिर से अब यहाँ स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ये ले लिए, इस कार्बन पर डबल बॉन्ड NH2, इस पर प्लस। देख लो इस कार्बन का जो माइनस था वो तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, बन गया। यहाँ पर का जो बॉन्ड था वो तो इसके ऊपर आ गया, तो इस कार्बन पर माइनस आ गया। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, होगा। चलो अब क्या होगा? फिर से ये निगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा। ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? भार, वजन। देख रहे हो, वजन जो है ना इस पर फेंका तो इस पर आया, नहीं ये फिर ना चाहे किसी और फेंक दिया, किसी और पर फेंक रहा है, यहां पर आ गया, नहीं तो सब उससे रोटेट कर जाना है, फेंकते जा रहे हैं। नहीं कि कुछ देर हम ढो लिए, अब लीजिए आप ले लीजिए, नहीं फिर कुछ देर कोई ले लिया, फिर कुछ देर आप ले लीजिए, नहीं तो ऐसे फेंकते रहते हैं ताकि कुछ देर हम आराम कर सकें, कुछ देर फिर आप ढो लीजिए तो आप भी कुछ देर आपको आराम मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ा रहेगा, तो इसलिए ऐसा ये करते हैं। चलो ये यहाँ पर फ्लो किया, यहाँ पे लाए। चलो अगला स्ट्रक्चर बनाओ। अगला स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या बन जाएगा? बनाओ यहाँ पे, ये आ गया तुम्हारा इस तरह से, यहाँ पर C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2, यहाँ पर प्लस, बाकी यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड को उतार दो, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसको भी उतार दो, फिर अब ये यहाँ पर क्या आ गया? इस कार्बन पर माइनस। चलो अब हम लोग फिर से इस माइनस चार्ज को यहाँ फ्लो करवाएंगे, जैसे ही यहाँ पर आएगा ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर आएगा। चलो अगला स्ट्रक्चर तुम बनाओगे? नहीं, तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का ऐसे बनेगा, देख लो
ये आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड NH2, जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गया तो प्लस खत्म नहीं, और यहां पर क्या आ गया, डबल। बात समझ में आया? इतना ही बनेगा, पाई बॉन्ड सब रोटेट कर रहा है। तो यहां से आप देखोगे अगर, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका सेकेंड स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका थर्ड स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका फोर्थ स्ट्रक्चर, और ये हो गया आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। ध्यान रखना है। नहीं तो अब इसको हम कह सकते हैं कि जो पांचों हैं, यानी 1 2 3 4 एंड 5 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी अनुनादीय संरचना। ध्यान रखना है। अब इन्हीं का रेजोनेंस, हाँ बोलिए सर, सेम कहाँ है? यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर फिर वही कार्बन चेक कीजिए, यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, नहीं है। कहाँ नहीं आ गया? वो तो लोन पेयर आ ही गया। जैसे ही वो प्लस उसका न्यूट्रल होगा फिर से लोन पेयर उसके साथ आ गया है। हाँ 4 था 5 हो गया, फिर से उसका लोन पेयर आ गया। लोन पेयर थोड़ी ना भाएगा। लेकिन अब अगर इसके लोन पेयर को फ्लो करवा के आप स्ट्रक्चर खींचिएगा तो इन्हीं में इसको रिपीट कर जाएगा। बस मेरा है। चलो अब हम लोगों का इनका रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी हम लोग खींचने वाले हैं RHS, राइट हैंड साइड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो उसको आप खींच सकते हैं। ये हो गया हम लोग का। अब पाई बॉन्ड्स, नहीं तो पाई, और यहां पे NH2 भी लिख दिया जाए। NH2 को भी थोड़ा सा लिखा जाए तो इसको थोड़ा सा नीचे और घसका लिया जाए, देखा जाए NH2। ठीक है, अब पाई बॉन्ड को रोटेट कर दीजिए। बोलिए होगा? अब निगेटिव चार्ज को डेवलप कीजिए। ध्यान दीजिए, निगेटिव चार्ज कहां कहां है? इस पर कहीं निगेटिव चार्ज दिख रहा है? इस पर, यहां एक निगेटिव चार्ज। अब खोजिए इसमें, इस जगह पर। अब खोजिए, हो गया। प्लस चार्ज खोजिए, नाइट्रोजन पे ही एग्जिस्ट किया है, होगा? तो ये हम लोग का हो गया एनिलीन का, इसको एनिलीन कहते हैं। नहीं तो एनिलीन का ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं हम लोग का। यहां से अगर ध्यान दें, चार्जेस को कैसे करना है तो 3 पाई बॉन्ड को ही गिनेंगे, और 3 पाई बॉन्ड जो है वो मूव कर रहे हैं कितने जगह पे? 7 जगह पर। तो 3 पाई बॉन्ड 7 जगह पर, तो जोड़ लीजिए। नहीं 3/7 हो जाएगा। नहीं तो 3/7 का मतलब 0.4 के आसपास में आएगा, तो 1.4 सब जगह बॉन्ड लेंथ आएगा। बोलिए क्या पूछेगा? हैं? हाँ, ऑर्थो और पारा बोला जाता है। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, इन तीनों का, जैसे एक निगेटिव चार्ज 3 जगह बांटे हैं ना, तो एक निगेटिव चार्ज 3 जगह बांटे हैं तो कितना आया? 1/3 1/3 1/3, तो ये +1/3 हो जाएगा। नहीं सॉरी, जितना 1/3 -1 तो +1 के अप्रॉक्स बराबर हो जाएगा। बस मेरा है, ध्यान रखना है। कैंसिल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। किसको? ऑर्थो पारा बता दे रहे हैं, देखा जाए। इतना एम्पल दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है? चलो अब इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो बेंजीन का जो पोजीशन होता है ना, उसका पोजीशन का नाम होता है, तो उस नाम को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो अगर हम लोग कहीं लिखा हुआ है, ध्यान समझो, 1 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन इन बेंजीन, तो बेंजीन के 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, और ऑर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजीन के 1 2 पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
बेंजीन का जो 1,3 पोजीशन होता है, 1,3 पोजीशन इन बेंजीन, ध्यान रखना है बेंजीन के केस में ही बात सही है और किसी केस में नहीं, उसको हम लोग मेटा कहते हैं, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखना होगा। और एक है आपका कि बेंजीन का 1,4 पोजीशन, 1,4 पोजीशन इन बेंजीन, उसको पारा कहा जाता है, जिसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 1,2 पोजीशन का मतलब हुआ कि इसे मान लो बेंजीन में से आपको दे दिया गया, ये आपको बेंजीन दे दिया गया मान लो इस तरह से। ठीक है, अब इस बेंजीन में आपको क्या हुआ कि इस पोजीशन पर या कहीं भी मान लो इसी पोजीशन पर आपका NH2 ग्रुप आ गया। ठीक है, और यहां पर हम CH3 ग्रुप लिख दें, तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में कितने पोजीशन पे हैं, 1,2 पोजीशन पे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे हैं। किस पोजीशन पे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे हैं, तो इनको हम लोग ऑर्थो कहते हैं, ध्यान रखना है। तो ऑर्थो का मतलब होता है 1,2 पोजीशन। अब 1,2 का मतलब ये नहीं कि यही 1 होगा ये 2 होगा, नहीं, कोई भी, हम ऐसे भी सोचते हैं ये ले लें, नहीं यहां पर हम ले लें OH ले ले, यहां पर हम लोग CH3 ले लें, नहीं तो ये भी 1 2, तो ये भी ऑर्थो ही है, ध्यान रखना है। नहीं, यहां पर बेंजीन होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेंजीन। तो बेंजीन के केस में ही ऑर्थो मेटा पारा डिफाइन है, तो ये आपका ऑर्थो ही होगा, ध्यान रखना। ये भी आपका ऑर्थो का ही एग्जांपल है और ये भी आपका ऑर्थो का ही एग्जांपल है। सेम एज अगर 1,3 पोजीशन ले लें, जैसे हम यहां से बेंजीन ले लिए और 1,3 कहीं भी 1 पर कोई ले लो, मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप ले लिए, तो जनरली जो फंक्शनल ग्रुप लेते हो वहीं से नंबरिंग होता है। और कोई सब्स्टिट्यूएंट ले लो, मिथाइल, नहीं तो 1 2 3, अगर तुम 3 पोजीशन पर यहां ले लिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में कहां पर है, 1,3 पोजीशन पे। तो 1,3 पोजीशन का मतलब होता है मेटा, तो ये क्या होगा हम लोग का मेटा, ध्यान रखना है। सेम एज अगर 1,4 पोजीशन हम ले ले, जैसे इस तरह का, कहीं भी 1 ले लो, कहीं भी, यहां मान ले लिए कोई भी OH ही ले लो, और अल्काइल ग्रुप तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1,4 पोजीशन पे क्या कहेंगे, ये पारा है, दिक्कत है। तो पोजीशन का नाम है ऑर्थो मेटा पारा है, तब पोजीशन कुछ भी नहीं नाम होता है। 2 ग्रुप होंगे तभी नाम होता है, 3 आ गया तभी पोजीशन का नाम नहीं होता है, सिर्फ 2 ग्रुप होंगे तभी नाम होगा है। 1 5 इसमें होगा ही नहीं, 1 3 हो सकता है तो 1 3 मेटा होगा, 1 4 होगा, 1 5 इसमें होगा ही नहीं कभी। एक 5 नहीं होगा इसमें। आप 1 5 का मतलब क्या बुझ रहे हैं, इसे कर दें सर, देखिए तो OH यहां डाल दें, यहां सर देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 5 ऐसे थोड़ा ना गिनाएगा, ऐसे गिनाएगा, 1 3 होगा, और ऐसे थोड़ा ना गिनेंगे 1 5। पाई बॉन्ड्स आर रोटेटिंग, इतना में दिक्कत है। अब चलिए पीछे थोड़ा आइए, यहां बस एक चीज देख लीजिए, छोड़ रहे हैं, यहां ध्यान दीजिए। रेजोनेंस जब होता है बेंजीन के अंदर, जब भी रेजोनेंस होता है, नहीं तो अभी आप यहां पर क्या जुड़े हुए हैं, डोनर, नहीं तो डोनर ग्रुप के कारण बेंजीन के ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। यहां पर जब हम रेजोनेंस कराए और इन लोगों का जब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचे हैं, तो उसमें जो पार्शियल निगेटिव चार्ज हम दिए हैं वो देखिए तो ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे ही दिए हैं कि मेटा पे भी दिए हैं। इसके लिए देखिए ये हो गया 1 पोजीशन, ये क्या हो गया 1 पोजीशन हो गया। चलिए 1 2 है ये, चलिए 1 2, तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थो, तो ये भी ऑर्थो हो गया 1 2, वही भी ऑर्थो हो गया। अब आइए 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन है, तो क्या हो गया पारा। नहीं तो रेजोनेंस के कारण, याद रखना है दिमाग में कि रेजोनेंस के कारण निगेटिव चार्ज हमेशा ऑर्थो और पारा पर ही उपस्थित होता है। नहीं, यदि बेंजीन पर कोई डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहे, यदि बेंजीन पर कोई डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहे, तो उस डोनर ग्रुप के कारण बेंजीन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और वो निगेटिव चार्ज कहाँ रहता है, ऑर्थो और पारा पर रहता है, मेटा पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है। ये बात याद रखना है, ध्यान रखना है। हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं उस पॉइंट को कि यदि बेंजीन पर डोनर ग्रुप,
यदि बेंजीन पर डोनर ग्रुप उपस्थित रहे, यदि बेंजीन पर डोनर ग्रुप उपस्थित रहे तो बेंजीन के ऑर्थो तथा पारा पोजीशन, ऑर्थो तथा पारा पोजीशन पर पार्शियल यानी आंशिक ऋण आवेश, आंशिक ऋण आवेश, आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, आंशिक ऋण उत्पन्न हो जाता है। मेटा पोजीशन पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है, मेटा पोजीशन पर कोई आवेश, मेटा पोजीशन पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। बोले दिक्कत है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। दिक्कत है? क्वेश्चन अगले क्लास में देंगे, या कुछ बना के लाइए। नहीं, कुछ तो बना ही सकते हैं आप लोग, एक दो का बना के लाइए। जैसे हम बेंजीन पर आपको NH2 का बता दिए, तो आप बेंजीन पर OH का खींच के लाएंगे। ठीक है, एक हम लोग दे दें बेंजीन पर आपको CH2 माइनस दिया रहे, सब डोनर वाला ही दे रहे हैं, ये आप ट्राई करके आएंगे। बेंजीन पर आपका O माइनस दिया रहे, इन तीन को खींच के लाना है आपको। ठीक है, चलिए।